नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ साक्षी। राजस्थान में बहुत जल्दी ही 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस इन 4 सीटों को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत जुट गई है। इन सीटों के प्रभारी मंत्रियों, विधायकों और संगठन प्रभारियों को साफ कह दिया गया है कि जनता की जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द उन्हें सुलझाया जाए और सभी जरूरी विकास कार्यों को पूरा किया जाए। उपचुनाव में परिवार के लोगों को ही मिल सकता है चांस। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होना है कांग्रेस के लिए वो बेहद महत्वपूर्ण है। सत्ता में होने के बाद किसी भी सीट का हाथ से निकलना पार्टी की छवि को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस कोई भी चूक करने के मूड में नहीं है। हालांकि अभी उपचुनाव के लिए पार्टी के टिकटों को लेकर कोई औपचारिक घोषणा तो नहीं की, लेकिन पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी कैंडिडेट्स को लेकर अपना मन बना चुकी है। दरअसल जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें से 3 सीटें कांग्रेस की ही झोली में थी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों के निधन के बाद यह सीटें खाली हो गईं। अब पार्टी ने तय किया है कि इन खाली सीटों पर उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट देकर मैदान में उतारा जाए। सुजानगढ़ विधानसभा सीट से मास्टर भंवर लाल मेघवाल विधायक थे। अब इनके निधन के बाद इनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। वल्लभनगर से गजेंद्र शेखावत विधायक थे। इनके निधन के बाद पत्नी को टिकट दिया जाना लगभग तय है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को भी इस उपचुनाव में उतारने की तैयारी पूरी है। दरअसल राजसमंद और सहाड़ा ये दोनों सीटें बेहद खास हैं और इसलिए राजसमंद के लिए सीएम के बेटे वैभव और सहाड़ा के लिए सीपी जोशी के बेटे हिमांशु जोशी का नाम सबसे ऊपर रखा जा रहा है। बता दें कि वैभव पिछले 2 महीने में करीब 4 बार राजसमंद के दौरे पर जा चुके हैं। हाल ही में हुए निकाय चुनावों में भी कांग्रेस ने राजसमंद में जीत हासिल की है। कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव में 30 साल बाद इस सीट पर जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव में यह सीट बीजेपी के खाते में ही थी। भाजपा की वरिष्ठ विधायक किरण महेश्वरी इस सीट से जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद यह सीट खाली हो गई है और अब कांग्रेस इस सीट को हाथ नहीं जाने देना चाहती। वहीं इसके अलावा बाकी की 3 सीटें सहाड़ा, वल्लभनगर और सुजानगढ़ कांग्रेस के खाते में थी। सहाड़ा और राजसमंद सीटों पर मेहरबान है सरकार। 12 फरवरी को राज्य सरकार ने PWD के जरिए पूरे देश में 54 सड़क परियोजना मंजूरी दी है। इसमें 96 करोड़ से ज्यादा के 17 प्रोजेक्ट केवल राजसमंद के लिए हैं। वहीं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आने वाले भीलवाड़ा के लिए 19 प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।